जी, उप सरपंच और कुछ पंचगण द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है। क्या है मतलब जो उप सरपंच आपके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं उसमें क्या है? वो कहीं न कहीं एक राजनीतिक और आपसी रंजिश के द्वारा ये किया गया है ये। उनका बोलना है कि जैसे गांव में बहुत सारे अवैध मकान, अवैध निर्माण है, जी। लेकिन खाली उन्हीं के लिए नोटिस जारी किया गया, बाकी लोगों को नहीं किया जा रहा है। सब पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? जी, इसके बारे में जैसे कि कुछ, क्योंकि बाकी सभी लोग जो अगर अवैध अतिक्रमण में हैं, तो वो एक जनप्रतिनिधि नहीं है। 400 से ऊपर मकान है कुछ अवैध। जी, अगर वो बाकी लोग जनप्रतिनिधि नहीं हैं और जो अगर यहाँ पे अगर कुछ पंचगण हैं जो अधिक्रमण में हैं, तो एक हमारा चुनाव आयोग में अगर उसको गलत जानकारी देकर वो निर्वाचित होकर आए हैं, इसके बारे में बस जानकारी दिया गया था। अब अपनी प्रदेश कांग्रेस में उन्होंने आरोप लगाया आपके ऊपर भ्रष्टाचार के और लिए। ये सरासर झूठ है, ये बेबुनियादी है, इसमें उसका कोई आधार नहीं है इसमें। आपके पति के ऊपर भी आरोप लगाया गया जी, कैसा? शहर में मतलब असामाजिक गतिविधियां उनके द्वारा संचालित होती है, ऐसा प्रदेश कांग्रेस में उनका आरोप है। नहीं, ऐसा टैग के मामले में संलिप्तता है आपकी? ये जो उन्होंने ये तथ्य प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कहा गया है कि एक सरपंच पति द्वारा सामान्य जन मतलब ये शराब और सट्टा ये सब के बारे में उन्होंने जो चर्चा किया है वो सरासर गलत है। हम एक पढ़े लिखे शिक्षित नागरिक हैं और हमारे ग्राम पंचायत सोमनी में इस तरह से किसी भी प्रकार का तथ्य चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता है। अगर हमारे सोमनी पंचायत में काफ़ी बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, और अगर ऐसा माहौल बना रहता तो वहाँ पे हमें वहाँ के निवासी हैं इसके बारे में शासन प्रशासन में उनके द्वारा जानकारी दिया जाता। हमारे खुद ग्राम पंचायत सोमनी में ही सोमनी थाना आता है। अगर अपरिहार्य तत्वों का अगर वहाँ उपयोग किया जाता तो अगर मेरे द्वारा अगर नहीं किया जाता तो हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, नेता हैं, उनके द्वारा तो इस संबंध में जानकारी दिया जा रहा था। उन्होंने जो लगाया है कि सरपंच पति द्वारा ऐसा किया जाता है, मैं उनसे ये जानना चाहूँगी कि उन्होंने कितना आवेदन दिया है। अगर ऐसा कुछ है तो कितने जगह और कितना आवेदन दिया है, चाहे इस कार्यकाल में हो सर, मतलब या फिर आगे पूर्व में कभी भी इसके बारे में जानकारी दिया है क्या कि इसके द्वारा ऐसा किया जा रहा है करके? सिर्फ राजनीति और आपसी रंजिश के द्वारा ये बेबुनियादी आधार मतलब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उन लोगों के द्वारा। उस दिन जब पंचायत की बैठक थी, चुनाव हुई, तो उस समय जो हंगामा हुआ जी, तो क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने कराया, स्पष्ट बता पाएंगे? वहाँ पे विपक्षी नेता कांग्रेस के विपक्षी नेता अंगेश्वर देशमुख जी वहाँ पे उपस्थित थे। उनके साथ ही कुछ ग्रामवासियों के साथ वहाँ पे भीड़ हुई थी। तो जिम्मेदार किसने? इसका जिम्मेदार एक्चुअली वहाँ पे भीड़ था और गांव वालों को तो कहना है कि उन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अविश्वास प्रस्ताव में क्या हुआ कि जिस दिन के अविश्वास प्रस्ताव में एक्चुअली जो जीना चपटी का वहाँ पे माहौल वहाँ पे बना था, वो लोग जो अविश्वास प्रस्ताव रखे थे तो जी, फैसला क्या है? उस पर स्टे लग गया है। अभी हाई कोर्ट का, माननीय हाई कोर्ट का आदेश है कि स्टे है। तो पंचों ने ये भी आरोप लगाया कि सरपंच द्वारा हमें पैसा दिए है, कौन से? 50,000 रुपये का लालच दे रहे हैं। अच्छा, तो उनके पास ऐसा क्या प्रूफ है, क्या सबूत है? क्या अब हम अपने मुंह से किसी के बारे में बोल देंगे कि हमको इतना रुपया दिया है, क्या वो मान्य हो जाएगा? अगर सरपंच द्वारा ऐसा बोला गया है तो आप प्रूफ साबित करो वहाँ पे। उनका कहना है कि सरपंच द्वारा लालच दिया गया है अभी, तो वो तो अभी लगभग 12 तारीख से 14 से 15 दिन के लिए अज्ञातवास में थे और सभी का फ़ोन स्विच ऑफ था, तो कहाँ से उसको पैसे का लालच दे दिया जाएगा? अगर वो कुछ अगर बात रख रहे हैं उसमें कुछ उसमें ठोस सबूत भी होना चाहिए। ये आधार निराधार है, मैं इसको नहीं मानती और मेरे द्वारा किसी भी पंच को पैसे की लालच नहीं दिया गया है। मैं तो खुद इसके खिलाफ हूँ कि कमीशन की लेन देन के अगेंस्ट हूँ और मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मतलब पंचायत का विकास हो और सब भाई बंधु सब मिल के पंचगण हैं वो विकास करें और हम सक्षम हैं, हम पढ़े लिखे शिक्षित हैं तो विकास कर सकते हैं। इसमें कुछ जो विपक्षी नेता हैं उनके बहकावे में ना आए, अपने गांव के जिस वार्ड के लिए वो नेतृत्व कर रहे हैं उस वार्ड के बारे में विचार करें और विकास के संबंध में साथ दे और सहयोग करें। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ। पार्टी लेवल के नेताओं से कुछ मामले सुलझाने की पहल हुई?
बार बार जिक्र होता है अभिषेक सिंह जी जो बोलेंगे उनसे बात होगी कब होगा, ऐसा उनका भी बोलना है। जी अभिषेक सिंह जी का जिक्र आ रहा था इस मामले में कि वो जो बोलेंगे उसके हिसाब से होगा। क्या नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि ये प्रशासनिक कार्य है जो एक नियम के तहत ही इसको पूर्ण किया गया है। और वहाँ पे जिस दिन चुनाव वाला था उस दिन माहौल ख़राब होने के कारण और जो स्टे ऑर्डर आ गया था उस आधार पे वो डेट टाला गया है। शुभ नाम और पद कर रहा है। श्रीमती नीलिमा साहू, ग्राम पंचायत शोमनी सरपंच।